दोस्तों, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर चुनाव आयोग तैयार हो गया है कि उससे जो मांग की गई थी वो उस पर विचार करने के लिए तैयार है। इसको एक तरीके से देखा जाए तो विपक्ष की जीत माना जा रहा है, जिसने ये मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई। सुप्रीम कोर्ट में उस मांग पर सुनवाई हुई, उस याचिका पर सुनवाई हुई और अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है कि जो भी ये चाहते हैं कि आप चुनाव आयोग के तमाम नियमों पर जो सवाल उठा रहे हैं उसके जवाब आपको चाहिए, तो आप आकर हमारे सामने वो सवाल पेश कर सकते हैं। उन तमाम मांगों का निपटारा करने की या उन तमाम मांगों में सुधार करने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी। ये इतना बड़ा फैसला जो है दोस्तों जो सामने आया है, इसने सबको फिलहाल के लिए चौंका दिया है। जब से मुख्य चुनाव आयुक्त बदले हैं दोस्तों चुनाव आयोग के, तब से कोई ना कोई ऐसा फैसला लिया जा रहा है जिससे कहा जा सकता है कि अभी तक विपक्ष ने जितनी भी चीजों पर ध्यान केंद्रित करवाया, खासकर चाहे वो वोटों की गिनती को लेकर मुद्दा हो या 17C का फॉर्म जो है उसको लेकर मुद्दा हो, फर्जी वोटिंग के लिए जो एक एपिक नंबर होता है उसका मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर चुनाव आयोग जो है दोस्तों अब वो एक्टिव होने लगा है, जिसके बाद इसे विपक्ष की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। मैं इस खबर में आपको बताऊंगी कि पूरा मामला क्या है, चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है, क्या जानकारी दी है सुप्रीम कोर्ट को, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कितना वक्त दिया है जवाब देने के लिए, सब बताएंगे इस खबर में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका को लेकर सुनवाई हो रही थी। मैं बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर लाइव लॉ की खबर दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक ये जो याचिका है, अगर इस याचिका की बात की जाएगी तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, साथ ही जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में फॉर्म 17C डेटा को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ साथ बूथवार मतदाता जितने हैं उनका टर्नआउट डेटा प्रकाशित करने की मांग जो है वो की गई थी। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा था, उससे पहले भी सवाल उठ रहे थे, कई राज्यों में जहां जहां चुनाव हुए उसको लेकर सवाल उठाए गए कि अगर शाम को 5 बजे तक फलाना डेटा रहता है मतदान का कि इतना प्रतिशत मतदान हुआ है, अगले दिन सुबह तक वो मतदान प्रतिशत बढ़ कैसे जाता है। तो ये टर्नआउट डेटा से क्लियर हो पाएगा। अगर ये टर्नआउट डेटा चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर देता है तो जितनी भी आशंकाएं हैं, जितने भी सवाल हैं, वो पूछे जाने बंद हो जाएंगे। तो अब वो प्रकाशित करेगा या नहीं करेगा, सुझाव क्या है चुनाव आयोग को देने के लिए, मांगे क्या है, ये सब कुछ मानने के लिए चुनाव आयोग जो है तैयार हो गया है, जैसा अभी बताया जा रहा है। खबर देखिए कहती है कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है मतदाता टर्नआउट डेटा और फॉर्म 17C मतलब होता है दोस्तों कि जो किसी बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या को जो रिकॉर्ड करता है, यानी मान लीजिए फलाना जगह पर 500 वोट डाले गए हैं, तो अगर इसको रिकॉर्ड में लिया जाएगा, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, इसको डेटा को प्रकाशित किया जाएगा, तो ये 17C फॉर्म के तहत होता है। इसके प्रकाशन को लेकर जो चिंताएं उठाई गई हैं, इसको लेकर चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि वो सुनने के लिए तैयार है। जो भी आपकी चिंता है वो सुनी जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा। आयोग ने यह भी कोर्ट को बताया कि जो भी याचिका करता है, जिन्होंने चिंता जताते हुए याचिका डाली है, वो तमाम याचिकाकर्ता अपनी चिंताओं को उठाते हुए, अपने सुझाव देते हुए अपना जो प्रतिनिधित्व है वो पेश कर सकते हैं। अब ये याचिका किस किस ने डाली ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, तो वो भी आपको बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह निर्देश दिया है कि 10 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को अपनी जो भी चिंताएं आपको है, जो भी आपका प्रतिनिधित्व है, उस याचिका को लेकर वो पेश किया जाए, चुनाव आयोग के साथ साझा किया जाए। 10 दिन का वक्त जो है, 10 दिन की मोहलत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दी है। अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे दोस्तों कि तृणमूल कांग्रेस हो गई, तृणमूल कांग्रेस से महुआ मोइत्रा, सांसद महुआ मोइत्रा, उन्होंने याचिका 2019 में दाखिल की थी। दूसरी याचिका जो है वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की तरफ से कॉमन कॉज द्वारा दायर की गई थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि चुनाव आयोग हर एक फेज के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद मतदाताओं का टर्नआउट क्या रहता है
उसकी संख्यात्मक जानकारी को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर यह कहा गया कि जितना भी मतदान हुआ है, वोटर टर्नआउट क्या है, वो पूरा वोटर टर्नआउट जो है वो प्रकाशित होना चाहिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर। ये जो मांग है ये की गई थी दोस्तों। सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में। इसी के साथ साथ अगर बात की जाएगी आप बाकी के मुद्दों की, तो और भी कई वकील जो हैं महुआ मोइत्रा की तरफ से या एडीआर की तरफ से जो है पेश हुए थे। लेकिन सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह चुनाव आयोग की तरफ से जो पेश हुए, उन्होंने शुरुआत में ही ये पेश कर दिया कि जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त है यानी ज्ञानेश कुमार, जिनको अभी राजीव कुमार के बाद चुना गया दोस्तों, इससे पहले वो हमारे ईसी थे, इलेक्शन कमिश्नर थे, अभी वो सीईसी हो गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए हैं। तो ज्ञानेश कुमार वर्तमान में याचिकाकर्ताओं द्वारा जितने भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन तमाम मुद्दों को सुनने के लिए तैयार है, सुलझाने के लिए तैयार है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त ने मुझे माननीय न्यायालय को सूचित करने के लिए कहा है कि याचिकाकर्ता उनसे मिल सकते हैं और जो भी संभव होगा वो करने के लिए तैयार है। इसके अलावा बात की जाए महुआ मोइत्रा की या एडीआर की दोस्तों, तो महुआ मोइत्रा की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो पेश हुए थे। दूसरी तरफ एडवोकेट प्रशांत भूषण जो है वो एडीआर की तरफ से पेश हुए थे। दोनों ने तर्क दिया कि चुनावों के बाद जो मतदान की घोषणा होती है, मतदान संख्या की घोषणा होती है, कई मामलों में मतदान के दिन दिखाई गई संख्या से वो बहुत ज्यादा अधिक होता है। यानी ये समझने वाली बात है कि जिस दिन वोटिंग हुई है उस दिन मतदान की संख्या कुछ और है और अगले दिन मतदान की संख्या कुछ और है। तो इससे अच्छा ये जो बीच में बड़ा गैप है मतदान की संख्या बदलने का, ये कम हो सकता है अगर चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही जो फाइनल डेटा है वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाए। इस पर मनिंदर सिंह ने जवाब दिया कि मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर ना तो कोई मोबाइल फोन होता है, ना इंटरनेट उपलब्ध होता है। मतदान की गणना फॉर्म 70C के तहत की जाती है और मतदान समाप्त होने के बाद हर एक उम्मीदवार पार्टी के राजनीतिक एजेंटों को सौंप दी जाती है। यानी ये भी बताया चुनाव आयोग ने कि कुछ भी छुपाया नहीं जाता। 70C के तहत जो जनगणना जो मतदान की गणना हुई है वो सौंप दिया जाता है एजेंट के थ्रू। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो कह रहे हैं कि उसी रात वेबसाइट पर डालें, ये तो संभव नहीं है। यानी चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर ये कह रहे हैं कि उसी रात को वेबसाइट पर डाल दिया जाए तो ये थोड़ा नामुमकिन है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने यह तर्क दिया कि मतदान गणना का खुलासा न केवल उम्मीदवारों बल्कि नागरिकों को भी लोकतांत्रिक मतदान के व्यापक दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। अभिषेक मनु सिंघवी सवाल पूछते हैं कि मतदान के दिन अगर गिनती जो है, जो खत्म हुई गिनती वो 10 थी तो अगली सुबह 50 कैसे हो गई। हम इस फॉर्म की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज बूथ पर गिने गए व्यक्ति और अगले दिन प्रकाशित किए गए आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। वो कह रहे हैं कि क्योंकि हमें इसे प्रत्येक उम्मीदवार को अलग से देते हैं, इसलिए जो कोई भी समग्र दृष्टिकोण चाहता है वो उम्मीदवार से जाकर इसे इकट्ठा करे। यानी कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा कि आज संख्या कुछ और है, कल संख्या कुछ और होती है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत भूषण दिग्गज वकील है दोस्तों, इनकी तरफ से जोर देकर कहा गया कि फॉर्म 70C के तहत मतदान डेटा प्रकाशित करना लोकतंत्र में नागरिकों के जानने के अधिकार का एक अटूट हिस्सा है। अब कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यह आश्वासन दिया दोस्तों कि इस पूरे मामले की आगे की सुनवाई के लिए इसको लिस्ट जो है वो किया जाएगा। फिलहाल उनकी चिंताओं को चुनाव आयोग के सामने रखने के लिए कहा गया है। बेंच जो है उसने ये भी कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से जो एडवोकेट मनिंदर सिंह उपस्थित हुए थे, याचिकाकर्ता अपना प्रतिनिधित्व उनके सामने दाखिल कर सकते हैं, अपने सुझावों के साथ चुनाव आयोग से वो संपर्क कर सकते हैं। चुनाव आयोग उन्हें सुनवाई की जानकारी देगा ताकि प्रस्तुत जितने भी मुद्दे हैं उनका समाधान किया जा सके। ये प्रतिनिधित्व आज से 10 दिनों के भीतर किया जाएगा। 10 दिन का समय जो है चुनाव आयोग माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले को आगे के लिए लिस्ट किया जाएगा, मगर उससे पहले अगर एडवोकेट ये कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त से मिल सकते हैं तो एक बार जाइए और उनसे मिलिए और अपनी जो भी मंशा है, जो भी आशंका है, आपकी जो भी मांग है वो उनके सामने रखने की कोशिश कीजिए, उनको सुझाव देने की कोशिश कीजिए। बाकी अगर नहीं दिया जाता है ऐसा कोई सुझाव या अगर नहीं सुनी जाती है उनकी, तो जाहिर तौर पर ये फिर आगे मामला बढ़ेगा दोस्तों और सुप्रीम कोर्ट आगे भी इस पूरे मामले की तहकीकात से सुनवाई कर सकता है। इस मामले पर फिलहाल चुनाव आयोग ने जो कहा है, विपक्ष की तरफ से जो दलील दी गई है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, इन सब पर
आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।